Be2 प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस Hg2 प्लस आयनों में सबसे अधिक ध्रुवण शक्ति किस आयन की है? याद रखना, धनायन का आकार जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी, और उसमें जो सहसंयोजी गुण है यौगिक में, सहसंयोजी गुण भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो यहाँ पर Hg2 प्लस का आकार बहुत छोटा होगा क्योंकि तो डी ब्लॉक का है। ये तो सारे के सारे कहाँ के हैं? एस ब्लॉक के हैं, तो डी ब्लॉक वाले आयनों का आकार तो छोटा होना ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? HF, HCl, BrI। तो जो अम्ल दुर्बल होगा वो ये क्रम होता है अम्लता का, HF, HCl, HBr, HI। क्योंकि HI की बंध लंबाई बहुत ज़्यादा है इसलिए ये वाला बंध आसानी से टूट जाएगा। ये H प्लस आसानी से देगा तो ये वाला प्रबल अम्ल है। दुर्बल पूछा है तो HF होगा। AlBr3, MgBr2, NaBr की सहसंयोजी प्रकृति का क्रम लिखो। AlBr3, MgBr2 और कौन सा है? NaBr। अभी लिख देते हैं। धनायन का आकार जितना छोटा होगा, धनायन का आकार जितना छोटा होगा वो उतना ही प्रबल सहसंयोजी होगा। तो यहाँ जो धनायन होगा वो Na प्लस होगा, Mg2 प्लस होगा, Al3 प्लस होगा। तो जैसे जैसे धनायन का आकार बढ़ेगा वैसे वैसे सहसंयोजी गुण भी बढ़ते जाएंगे। तो सहसंयोजी गुणों का ये क्रम रहेगा। NaBr सबसे प्रबल है, उसके बाद में MgBr2 और उसके बाद में AlCl3 या AlBr3 जो भी है। BeO, MgO, CaO, BaO में कौन सबसे कम क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा? तो BeO का जो ऑक्साइड बनेगा वो BeOH होल ट्वाइस बनेगा। Me नहीं है यहाँ पर, ये Mg है, MgOH होल ट्वाइस बनेगा। और ये कैल्शियम ऑक्साइड है तो यहाँ CaOH होल ट्वाइस बनेगा, और बेरियम से वेराइटा जल BaOH होल ट्वाइस बनेगा। सबसे कम क्षारीय कौन होगा? सबसे कम क्षारीय, आप ऊपर से नीचे आएंगे, सीधा सा बात है, इन आयनों का आकार बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। जैसे BeOH होल ट्वाइस है तो BeOH बॉन्ड लंबाई कुछ ऐसी होगी, और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बंध लंबाई कुछ ऐसी होगी। कौन सा बंध आसानी से टूटेगा? ये टूटेगा। वैसे भी देख सकते हैं, वैसे भी देख सकते हैं कि सहसंयोजी गुण यहाँ पर कम है, आयनिक गुण ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, तो ये आसानी से OH माइनस दे देगा, तो ये तो प्रबल क्षारीय हो जाएगा, है ना, और ये वाला दुर्बल क्षारीय हो जाएगा, तो दुर्बल क्षारीय हो जाएगा BeO। निम्न में से कौन सा लुईस अम्ल है? लुईस अम्ल वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, Ag प्लस लुईस अम्ल है, या जो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है वो लुईस अम्ल है। द्विध्रुव आघूर्ण किस पर पाया जाता है? देखो CO2, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है। H2O का डाइपोल मोमेंट होता है कुछ शून्य से ज्यादा होता है। कार्बन डाइसल्फाइड तो CO2 के समान ही है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा B। निम्न में से कौन सा यौगिक रासायनिक रूप से अक्रिय है? अब देखो आप लोग, अक्रिय का मतलब आप कहोगे सर यहाँ जो चार यौगिक हैं उनमें से अक्रिय तो XeF2 होना चाहिए। नहीं, जिनोन अक्रिय हो सकता है, लेकिन जिनोन के यौगिक अक्रिय हों ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। SF4 कुछ ऐसा होता है, सीसो ज्यामिति होती है इसकी, सीसो ज्यामिति याद आ रही है क्या आपको? SF4 संकरण कौन सा है SF4 में? लोन पेयर सल्फर पर 1 4 3, यानी ऐसा कुछ होगा। ये F4 है और ये एक लोन पेयर है, ठीक है। SF2 दूसरा SF2 है, तो सल्फर पर लोन पेयर कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो 6 में से 2 तो बॉन्डिंग में काम आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी 2 लोन पेयर बच गए। 2 F हैं, 2 F हैं, 2 लोन पेयर हैं, इसका मतलब SF2 कुछ ऐसा होगा।
हो गया ना, ठीक है। तीसरा SF6, SF6 सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन काम आ गए। XeF2 नंबर 4, XeF2 कुछ ऐसा होता है, XeF2 कुछ ऐसा होता है। अब देखो यहाँ अक्रिय वो होगा जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि जो लोन पेयर हैं वो तो कहीं ना कहीं से लिगेंड के रूप में काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, लिगेंड के रूप में काम कर सकते हैं। तो SF6 लगभग निष्क्रिय होगा, या आप ऐसे बोल सकते हैं इन चारों में सबसे कम क्रियाशील होगा, लगभग निष्क्रिय होगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की अपेक्षा पैरानाइट्रोफिनोल का गलनांक जो होता है वो ज़्यादा होता है। पैरानाइट्रोफिनोल का गलनांक ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो होता है, ऑर्थो उसमें तो अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और पैरानाइट्रोफिनोल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो देखो आप लोग, अमोनिया में हाइड्रोजन बंध होता है, पानी में होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बंध होता है। तभी तो ये विलियन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक अम्ल डाइमर या द्विगुणित अवस्था में रहते हैं, जिससे इनका द्विध्रुव जो अणुभार है वो 2 गुना प्राप्त होता है। लिक्विड अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाया जाता, ध्यान रखना भाई। द्रवित अमोनिया में आप लोगों को लगेगा कि सर OH और N के बीच, H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में सही है? कोवैलेंट बॉन्ड के क्रम में सही है, तो 3 यौगिक दिए हैं, LiCl, NaCl, BeCl2। अब एक बात तो सिद्ध हो गई कि BeCl2 में सहसंयोजी गुण सबसे ज़्यादा होगा, तो आप लोग B और D ऑप्शन कट कर दो। BeCl2 का सहसंयोजी गुण सबसे ज़्यादा होगा। इसके बाद में इन दोनों में सहसंयोजी गुण किसका ज़्यादा होगा? तो धनायन का आकार जितना छोटा होगा सहसंयोजी गुण उतने ही ज़्यादा होंगे। Li+ का आकार छोटा है, Na+ का बड़ा है, इसका मतलब ये कुछ ऐसे आ जाएगा, Na+ सबसे पहले 3 नंबर में आ रहा है। जय हिंद, जय श्री राम साथियों। अभी आप लोगों ने जो ये हमारा क्वेश्चन देखा, ये हमारे 6100 क्वेश्चंस की श्रृंखला फर्स्ट ग्रेड के लिए, या फिर 2100 क्वेश्चंस की श्रृंखला जो सेकंड ग्रेड के लिए थी, उनमें से क्वेश्चन दिया गया था। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली आप लोगों के लिए देते रहेंगे। हमारे ऐप पर हम लोगों ने लगभग 100 वीडियो में केमिस्ट्री का कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 100 वीडियो में कवर करवाया है, और टेस्ट सीरीज में 6100 क्वेश्चंस वीडियो सॉल्यूशन सहित दिए हैं। इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड के लिए हमने केमिस्ट्री 50 वीडियो में कंप्लीट कोर्स करवाया है, 50 वीडियो में, और 2100 क्वेश्चंस कंप्लीट 2100 क्वेश्चंस में हमने टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन समेत टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई है। साथियों, जो चैप्टर हमने करवाए हैं उस चैप्टर के लास्ट में हमने RPSC में आए हुए लगभग 15, 13, 14 सालों के पेपर, उस चैप्टर से संबंधित आए हुए क्वेश्चंस, NCERT के सारे क्वेश्चंस और कुछ अदर क्वेश्चंस का समावेश करते हुए प्रत्येक वीडियो के अंत में हमने उनका कंक्लूजन निकाल करके सारे MCQ क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी सोल्व करवाया है। इससे अधिक जानने के लिए आप लोग हमारे ऐप होप एजुकेशन JMK को इंस्टॉल कीजिए, जहां हमने 30 से 40 घंटे के फ्री डेमो वीडियोस डाल रखे हैं, जिनका कोई चार्ज नहीं है। ये फ्री डेमो वीडियोस रैंडमली डाले गए हैं, आप लोग उनसे अध्ययन करके अंदाज लगा सकते हैं कि केमिस्ट्री का एक्चुअल फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड बनने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए किस प्रकार से तैयारी करें, बढ़िया रैंक लाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। माँ करनी आप लोगों की प्रार्थना को सुने। इसी के साथ मैं अशोक शर्मा, व्याख्याता केमिस्ट्री, आप लोगों का अपने ऑनलाइन चैनल पर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।